नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बिल्कुल सच है। ये खबर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रसिया ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चंद्रमा की धरती पर भी रसिया वर्सेस भारत शुरू हो चुका है। रसिया भारत का मित्र राष्ट्र रहा है और रसिया से ऐसी उम्मीद किसी भी भारतीय को नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि रूस भारत से पहले ही वहां पर अपना यान भेज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 के वहां उतरने से पहले ही रसिया कह रहा है कि वह अपना एक यान लॉन्च करेगा 10 अगस्त को और अगले 5 से 7 दिन में ही वह चंद्रमा की धरती पर उसे उतार देगा। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त को उतरेगा सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए। तो आखिर रूस क्यों भारत से ये खिताब छीन लेना चाहता है और वहां पर उतरकर दुनिया का पहला देश क्यों बनना चाहता है? क्या उनके यान में कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें भी हैं या फिर अचानक उन्होंने हड़बड़ी में कोई यान बना दिया और सिर्फ वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग ही वो करेंगे? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि अब रूस और इंडिया के बीच में रेस शुरू हो चुकी है। लेकिन रूस भारत का पक्का मित्र होने के बावजूद भी भारत से ये खिताब क्यों छीनना चाहता है? और क्या भारत ने चांद पर लैंडिंग करने में 40 दिन का समय लगाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसी 40 दिन का लाभ उठाकर रसिया वहां पर पहले उतरने का लाभ ले लेगा? और क्या यह संभव है कि जहां भारत को जाने में 40 दिन लग रहे हैं वहां 5 से 7 दिन में रसिया कैसे पहुंच जाएगा? और अगर पहुंच जाएगा तो आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है? इस पर रशियन स्पेस एजेंसी का क्या कहना है और भारतीय स्पेस एजेंसी का क्या कहना है, इन तमाम बातों को हम समझेंगे। चलिए देखिए, भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। इसरो की योजना थी कि वह चंद्रयान-3 को 23 अगस्त की शाम को लैंड करा देगा। अब तक दावा किया जा रहा था कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस मिशन को रूस ने चुनौती दे दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रूस का लूना 25, ये लूना 25 जो है ये रूस के स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो चांद की धरती पर उतरेगा। ये 10 या 11 अगस्त को उड़ान भरेगा और यह दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है ये चंद्रयान-3 से पहले चांद पर पहुंच सकता है और यह सच है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि रसिया आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है और क्या यह मुमकिन है कि भारत से लगभग 1 महीने बाद उड़ान भर के रशियन विमान भारत से पहले मून पर पहुंच जाएगा? अब तक चांद पर बहुत सारे देशों ने अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो 3 देश अभी तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। चौथा देश भारत होगा। भारत ने ट्राई की थी वहां पर उतरने की, लेकिन पिछली बार हम सफल नहीं हुए किसी कारण से। इस बार हम वहां पर उतरेंगे। अब ऐसी स्थिति में चौथे देश तो हम वैसे भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण ध्रुव की। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक किसी देश ने नहीं की है, केवल भारत वहां पर प्रयास कर रहा था। यानी कि यदि भारत सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तो चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि रसिया ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि रसिया का लूना 25 वहां पर 10 अगस्त या 11 अगस्त को लॉन्च होगा और अगले 5 से 7 दिन में वह वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। देखिए, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है इसने आज से 47 साल पहले यानी 47 साल पहले वहां पर अपना कोई मिशन भेजी थी। उसके बाद से अब तक चांद पर कोई मिशन नहीं भेजी थी। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस, वह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ प्रतियोगिता कर रही है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर अपना मिशन भेजने के लिए तैयार हुआ है और इस मिशन को लूना ग्लोब या लूना 25 भी कह रहे हैं। लूना 25 जो है ये 5 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान के पास पहुंच जाएगा, जबकि भारतीय चंद्रयान को बहुत समय लगा है। फिर 5 से 7 दिन वह चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करेगा। उसके बाद दक्षिण ध्रुव के पास उनके 3 स्थान तय किए गए हैं, उनमें से किसी एक पर ये लैंड करेगा। अब ये बात तो तय है कि रूस का मिशन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि भारत का जो रॉकेट था वो छोटा था, इसलिए उन्होंने कई स्टेप्स में चंद्रमा के पास पहुंचने की योजना बनाई और उसी योजना के मुताबिक चंद्रयान-3 अपना जो है भारत का वो परफॉर्म कर रहा है और अपने सही समय पर वो वहां पर लैंडिंग भी करेगा। लेकिन यहाँ पर रसिया का जो रॉकेट है जो इसको लेकर जा रहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया है। उसकी तुलना में भारत ने बहुत कम पैसा लगा करके इस यान को वहां पर भेजा है। यानी कि हम छोटा यान इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम
हम बहुत सारा पैसा इससे बचा लेंगे, जबकि रूस इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करके एक बड़ा रॉकेट लेकर उसको पृथ्वी की परिक्रमा के बिना ही सीधा मून के ऊपर भेज रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये था कि क्या उनका जो यान है वो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग ही करने के लिए जा रहा है या फिर वहां पर कुछ खोजबीन भी करेगा। तो रसिया का ये कहना है कि उनका जो लूना 25 जो यान है वह चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि उस ऑक्सीजन से पानी बनाया जा सके। अब अगला जो सवाल था वो ये था कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है यह भारत से पहले वहां पर क्यों उतरना चाहती है। तो इसके बारे में रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या किसी भी स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम वहां पर पहले पहुंचने की होड़ नहीं लगा रहे हैं। हमारे लैंडिंग के इलाके भी अलग अलग हैं, यानी कि हैं तो दक्षिण ध्रुव ही, थोड़ी दूरी है उन दोनों के बीच में, यानी कि जहां पर भारत का अंतरिक्ष यान 3 उतरेगा उसके और रसिया की स्पेस एजेंसी का जो यान उतरेगा उसके बीच में थोड़ी दूरी है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। और वो ये कह रहे हैं कि भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो कोई टक्कर है और ना ही हम किसी के रास्ते में आएंगे। देखिए, चंद्रमा या अंतरिक्ष जो है ये हर किसी के लिए है, हम सभी इस बात को मानते हैं, उस पर कोई एक देश अपना दावा नहीं ठोक सकता। और रूसी स्पेस एजेंसी यहाँ पर यह भी कह रही है कि उन्होंने ये मिशन हड़बड़ी में लॉन्च नहीं किया है। ये मिशन 1990 से चल रहा है लेकिन अब जाकर पूरा हुआ है। देखिए, इस मिशन की एक और खास बात है, रूस पहले भारत को ये ऑफर दे रहा था कि आप हमारे इस मिशन में मदद करो, मून पर जाने में हमारी मदद करो, हेल्प करो और इस मिशन को कामयाब बनाने में हमारे साथ आओ। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था, भारत इसमें शामिल नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों की वजह से। और भारत से पहले रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी थी। इसके बाद में रूस ने खुद से ही इस पर संपूर्ण काम किया है और रूस का ये जो मिशन है यह चंद्रमा पर 1 साल तक रिसर्च करेगा। वहीं भारत का जो चंद्रयान 3 है इसकी लिमिटेशन है 14 दिन की। लूना 25 का जो वजन है वो 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र हैं। इसमें एक खास यंत्र भी लगा है जो सतह की 6 इंच की खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल भी जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाने के लिए जाए तो उसके लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। अब यहाँ पर रूस ने एक और तर्क दिया है कि वह अपने मिशन में 2 साल लेट चल रहा है, वह भारत के इसरो के मिशन की होड़ नहीं कर रहा। देखिए, रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च करना चाहती थी लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई है। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पायलट डी नेविगेशन कैमरे की टेस्टिंग करना चाहती थी लेकिन यूक्रेन हमले की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने अपने आपस में नाते तोड़ दिए। इसकी वजह से रूस 2 साल लेट हुआ और उसके बाद अब जाकर के वो ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं। रूस ने इसके लिए एक गांव को भी खाली करवाया है क्योंकि रॉकेट से जब एक मॉड्यूल अलग होता है और ईंधन वाला टैंक जब अलग होगा तो वह धरती पर कहीं गिरेगा। तो रूस को आशंका है कि यह इस गांव के आसपास कहीं गिरेगा तो वहां से लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। खैर, बात चाहे जो भी हो, ये तो यहाँ पर निश्चित है कि रूस भारत से पहले वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है और हो सकता है उसको कामयाबी भी मिल जाए या हो सकता है भारत इसमें बाजी मार जाए। दोनों की बराबर संभावनाएं हैं लेकिन यहाँ पर अब पूरी नजर टिक गई है दुनिया की कि देखें भारत पहले लैंडिंग करता है या रसिया। और यहाँ पर रसिया 100% ये जरूर चाहेगा कि वह अपने यान को भारत से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाए और दक्षिण ध्रुव पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बने। लेकिन इधर भारत भी यही चाहेगा कि वह अपने चंद्रयान 3 को रूस से पहले सॉफ्ट लैंडिंग करवाए ताकि वह दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बने। और यहाँ पर ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच में, भारत पाकिस्तान के मैच में लोगों को मजा आता है, उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला ये गेम हो गया है। और यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी अब रसिया वर्सेस इंडिया के इस यान पर। और यहाँ पर प्रत्येक भारतीय को दुआ करनी चाहिए कि रसिया से पहले अपना ही यान वहां पर उतरे, क्योंकि कहा जाता है कि खेल में चाहे कितने भी पक्के मित्र हों, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भारतीय यान पहले लैंड करे चाहे रसिया, दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों को केवल नंबर 1 पर आने की होड़ लगी है। रसिया हमेशा भारत के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। भारत हमेशा रसिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यहाँ पर आप सभी ये दुआ जरूर कीजिएगा कि भारत सबसे पहले वहां पर लैंडिंग करे और सही सलामत लैंडिंग करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।